नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। अगर जातक की कुंडली में गुरु मजबूत हो तो ऐसे लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होता है। गुरु जातक की न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर यही गुरु नीच या कमजोर हो तो जीवन का हर क्षेत्र कठिनाइयों से भर जाता है। तो गुरु हमारे जीवन में किन क्षेत्रों से जुड़ा है, गुरु को खराब होने पर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या है गुरु को मजबूत करने के उपाय, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पवन सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवन जी, आपसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जातक की जिंदगी में गुरु का इतना महत्व क्यों होता है। सफलता चूमेगी कदम, हर काम में मिलेगा यश। हरि ओम, हरि ओम। धन संपत्ति से भरा रहेगा घर। हरि ओम, हरि ओम। जब कुंडली में गुरु होगा मजबूत। हरि ओम, हरि ओम, हरि। गुरु ज्योतिष के नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता का कदम चूमना बिल्कुल तय है। सफलता के पीछे सकारात्मक ऊर्जा का होना अहम होता है। यही काम गुरु करते हैं। गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अपने सकारात्मक रुख के चलते व्यक्ति कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझा लेता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते। इसके फल स्वरूप सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जब सफलता मिलती रहती है तब जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन यही गुरु अगर कमजोर हो तो तमाम मुश्किलें जीना मुहाल कर देती है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, किसी काम में यश नहीं मिलता, घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखने लगता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे करें और कैसे घर में खुशहाली लाएं। आज तक ब्यूरो। तो यानी कि गुरु का अच्छा होना बेहद जरूरी है। पवन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे वो सौभाग्यशाली जातक जिनका गुरु अच्छा है, उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। देखिए, गुरु को, इस ग्रह को समझना जरूरी है। गुरु की अपनी राशि है धनु और मीन। कर्क राशि में गुरु हमेशा उच्च का रहता है, जबकि मकर राशि में गुरु हमेशा नीच का रहता है। यदि जातक की कुंडली में बृहस्पति या जुपिटर या गुरु अच्छा है तो 1,00,000 दोषों को नष्ट करने की शक्ति इसके अंदर होती है। कुंडली में गुरु की उत्तम स्थिति के कारण जातक बहुत अच्छा वकील बनता है, अध्यापक बनता है, जज बन सकता है। गुरु वो सलाहियत देते हैं कि व्यक्ति पत्रकार बने, बहुत विद्वान हो, ज्योतिषाचार्य है वो हो। पुस्तकों का उत्तम व्यापारी बिना गुरु की मदद के नहीं हो सकते। जिनकी कुंडली में गुरु उच्च के होते हैं या ताकतवर होते हैं वो लोग पूरी दुनिया को राह दिखाते हैं, चाहे खेल में दिखाएं, चाहे राजनीति में दिखाएं, शिक्षा में दिखाएं। उच्च राजनीतिक पदों की प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं है। संतान, उत्तम शिष्य मजबूत गुरु के कारण ही मिलते हैं और अच्छा गुरु उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त कराता है, चाहे वो आध्यात्मिक सिद्धियां हो या फिर मैथमेटिक्स की हो या फिर साइकोलॉजी की हो या फिर पॉलिटिकल साइंस की हो। ये सब गुरु के कारण ही संभव हो पाता है। यानी कि जिंदगी की जो अच्छी बातें होती हैं वो गुरु के कारण आपको मिल पाती हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई जातक ऐसा है जिसका गुरु कमजोर है तो उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बहुत बुरा असर, बहुत बुरा असर। मतलब जिंदगी ऐसा समझिए कि कदम कदम पर परेशानियां होती हैं। जैसे सही समय पर विवाह नहीं होगा, विवाह हो भी गया तो जीवन साथी सही नहीं मिलेगा, वो भी सब हो गया तो वैवाहिक जीवन में किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा तनाव रहेगा। मित्रों से धोखा मिलता है, शिक्षा की राह में अनेकों रुकावटें आती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लिवर संबंधी परेशानियां जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। अपने ज्ञान और सुंदरता के कारण अहंकार हो जाता है और उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये सारे लक्षण हैं कमजोर गुरु के। और चीज सुनिए, कमजोर गुरु
तीर्थ यात्रा का सुख नहीं देगा, वहां जाएंगे भी तो बीमार पड़ जाएंगे। सत्संग का यानी अच्छे लोगों की संगत का सुख नहीं लेने देगा, और ऐसे जातक हमेशा अपने गुरु, बड़े बुजुर्गों और विद्वानों की अनदेखी करते हैं और वो इनकी अनदेखी करते हैं, इसलिए जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। कमजोर गुरु हमेशा शक्तियों का दुरुपयोग करवा के फंसवा देता है। जब गुरु खराब होता है तो चोटी के बाल यहाँ और ये मांग के आसपास के बाल धीरे धीरे हल्के होते चले जाते हैं, ये उड़ते चले जाते हैं। गुरु यदि आपका कमजोर हो जाता है तो जातक के बारे में झूठी अफवाहें बहुत मिलती हैं, कभी कभी तो झूठे केस गले पड़ जाते हैं जो आसानी से निपटने में नहीं आते। जी, यानी कि बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर गुरु कमजोर हो। आपने बताया कि गुरु अच्छा है तो बेहद जिंदगी में सफलता मिलती है, ऐसे में गुरु का कमजोर होना बेहद निराशा से भर देता होगा। बेहद निराशा से, क्योंकि आपको मेंटली फिजिकली भी प्रॉब्लम देता है। बहुत सारी समस्याएं, फिजिकली बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका वीक पड़ता चला जाता है, इस वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है। फैट एकदम बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल खासतौर से पॉट बेली हो जाएगी, ये डबल ट्रिपल चिन होती चली जाती है, ये सब खराब जुपिटर के कारण होती है। मसल्स, खासतौर से ये जो मसल कैप्सूल्स होते हैं ये बहुत कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, मांसपेशियां एकदम वीक होती चली जाती हैं ऐसे लोगों की। और गुरु के कारण कमर के निचले हिस्से में, खासतौर से माता बहनों को ये बहुत दिक्कत होती है, कमर के निचले हिस्से में, जांघों में, पैरों में दर्द होता है, मन करता है इसको दबा दे खूब अच्छे से, तब जाकर ये दर्द रुकता है। आलस्य बढ़ता चला जाता है, और आप जानते हैं आलस्य 1000 फेलियर्स की निशानी है। आलस्य बढ़ता जाएगा यानी फेलियर्स तय हैं आपके। शरीर में कमजोरी महसूस होती चली जाएगी, और बच्चों का शारीरिक विकास जो है वो बड़ा अनइवन होता है, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ जो कमजोर गुरु वाली महिलाएं होती हैं उनको संतानोत्पत्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और यदि आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, जो हर व्यक्ति को जाना ही चाहिए, एक के बाद एक इतनी बाधाएं होंगी, आप 10 मिनट बैठ के पूजा नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। आपका प्रोटीन सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो जाता है, खासतौर से प्रोटीन सिंथेसाइजेशन प्रोसेस इतना वीक कर देगा अगर गुरु खराब है कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएंगी, और निरंतर बढ़ती जाती है। कमजोर गुरु के कारण जातक षड्यंत्रों का शिकार होने लगता है, और वो षड्यंत्रों से सारी जिंदगी उलझता रहता, बाहर नहीं आ पाता, यानी अपनी जिंदगी को स्मूथ चला ही नहीं सकता, अपने टैलेंट का मुजाहरा कर ही नहीं पाता वो। यानी कि अगर गुरु कमजोर है तो समस्याओं का अंबार है, निराशा ही निराशा हर तरफ है। ऐसे में पवन जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम हाथ देखकर ये जानना चाहें कि हमारा गुरु स्ट्रांग है या कमजोर है तो कैसे पता चल सकता है हाथ देखकर? बहुत ईजी, बहुत ईजी। देखिए, ये जो फर्स्ट फिंगर है अभी ऐसे देख सकते हैं, ग्रह तो लक्षणों से एकदम अपने आप को बता देंगे। ये फर्स्ट फिंगर जो होती है, इंडेक्स फिंगर, ये आपकी गुरु की उंगली है, ये आपके गुरु का पर्वत है। अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो आपका गुरु दबा हुआ है। अगर ये उंगली आपकी ये वाली मिडिल फिंगर की तरफ बहुत झुक रही है तो आपका गुरु दबा हुआ है। अगर ये उंगली आपके ऐसे क्रोकेड हो गई है, ऐसे ऐसे टेढ़ी सी हो गई है, तो आप समझिए कि आपका गुरु अभी कमज़ोर है, ये अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाएगा। यदि यहाँ पर बहुत सारी खड़ी पड़ी ऐसे 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 रेखाएं आनी शुरू हो गई हैं, तब भी समझ लीजिए कि आपका गुरु खराब हो रहा है। लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें यदि इस पर्वत पर हैं तो क्या कहने, आपके जीवन रेखा से एक छोटी सी रेखा आपके गुरु पे आ गई है तो निश्चित रूप से आपको पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, इन सब में बहुत कुछ मिलेगा, जिंदगी में मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़, यदि एक यहाँ पर बॉक्स बन गया है, एक अच्छा सा बक्सा सा बन गया है, एक चतुर्भुज बन गया है, तो ये तय आप मुसीबतों में फंसेंगे, लेकिन आपको आपका गुरु, आपका बृहस्पति मुसीबतों से निकाल कर बाहर ले आएगा, वो भी किसी विद्वान की या आपके गुरु जी की मदद से। गुरु अगर स्ट्रांग है या फिर कमजोर है, जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है, हमें बता रहे हैं पवन जी। पवन जी, आपने बताया कि किस तरह से समस्याएं आ जाती हैं, या फिर गुरु अगर स्ट्रांग है तो कैसे आपको जीवन में आगे लेकर जाता है। लेकिन अगर किसी का गुरु कमजोर है तो समाधान क्या है? ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रॉब्लम्स का डिस्क्रिप्शन है, इसे समझ लीजिए, अपनी कमजोरियां जानकर फिर उपाय करना शुरू कीजिए, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। समाधान लिखिए, पुखराज, सोना, कांसा, चने की दाल, खंड, घी, पीला कपड़ा, पीला फूल, हल्दी, पुस्तक, घोड़ा, पीला फल, इन चीज़ों का जैसे जितना जब हो सके दान करते रहना चाहिए। दान हमेशा बृहस्पतिवार को करना है। दूसरी चीज़,
यदि गुरु परेशानी दे रहा है, जो लक्षणों से आप अब तक जान चुके होंगे, तो गुरुवार को व्रत उपवास जरूर करें और गुरुवार को रुद्राभिषेक अवश्य कर लीजिएगा। खास तौर से जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी बताई, तो उन्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, चाहे एक हो चाहे पूरी माला धारण कर लें, गुरु ठीक होता है। एक और चीज है, गुड़हल के फूल को देवताओं को अर्पित करना शुरू करें। ये लाल गुड़हल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। एक और चीज, भोजन में साग का सेवन जरूर करें, इससे गुरु अच्छा होगा और वो आपके शरीर को अच्छा रखेगा। हरे प्याज और पुदीने के सेवन से गुरु अच्छा होता है। जी हाँ, करके देखिए, आपको खुद महीने 1.5 महीने में आपके नतीजे मिलने लगेंगे। मूली स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं, गुरु अच्छा होगा इससे। केसर का दान जरूर कर दिया कीजिए बृहस्पतिवार को, और इसे सुबह सुबह करना है, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर। अगला उपाय, गरीबों को दही चावल खिलाने से बृहस्पति का बुरा फल समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो मैं मानता हूं वो ये है, अपने गुरु की, अपने शिक्षकों की सेवा से बृहस्पति यानी जुपिटर यानी गुरु अच्छा होता है। उनकी सेवा कीजिए, उनकी हुक्मदुली मत कीजिए, उनकी बात मानिए, उनके कहने पर चलिए, विनम्र रहिए उनके साथ, उनका मजाक कभी मत उड़ाइएगा। एक और चीज, जो लोग बचा हुआ खाना खाते हैं या जो लोग बासी खाना खाते हैं, उनका बृहस्पति खराब होता है, इसलिए इससे बचें। माता पिता और बुजुर्गों का और पितरों का ध्यान रखने वाले लोगों का बृहस्पति कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, अच्छे फल देगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में या पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान नारायण का या विष्णु भगवान का, गुरु का और माता पिता का ध्यान जरूर करना चाहिए और इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की रक्षा करें, उन्हें लगाएं और मंदिर की सेवा करें बृहस्पतिवार को कम से कम, वैसे रोज करें तो बहुत अच्छा है, तो गुरु अच्छा होता है। गुरु जिसको अच्छा करना है, गंदगी कभी नहीं उन्हें फैलानी चाहिए। किसी भी पूजा स्थल, किसी भी धर्म का हो, सर झुकाकर जाना चाहिए, गुरु अच्छा होता है। बृहस्पति यदि बहुत अच्छा होगा तो अपना जीवन धर्म, देश और समाज को दान कर दीजिएगा, अन्यथा बृहस्पति भौतिक सुख नहीं लेने देगा, ये भी खराब चीज है। जो खराब बृहस्पति होता है, ये घर के जेवर तक बिकवा देता है। इसलिए बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या करें, थोड़ी सी हल्दी पानी के साथ फाँक लिया करें, हल्दी की गांठ गले में बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो ये सारी परेशानियां कम से कम आपके साथ तो नहीं होंगी। चलिए, आसान से आपने उपाय बताए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इनका फायदा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय के लिए, अपने उपायों के लिए। हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए आज तक के साथ।